और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड पर बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल शूटआउट की साजिश 11 फरवरी को बरेली के जेल में रची गई। बरेली जेल में करीब 3 घंटे चली बैठक, जिसमें 8 लोग हुए थे शामिल। जेल में अशरफ से गुड्डू मुस्लिम, असद, गुलाम और विजय उर्फ आसमान चौधरी ने गैर कानूनी तरीके से मुलाकात की थी, जिसमें हत्याकांड का प्लान तैयार किया गया था। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ दिल्ली में असद की तलाश कर रही है। एसटीएफ ने उसके 3 मददगारों की भी पहचान कर ली है। खबरों के मुताबिक असद के दिल्ली में छिपे होने की आशंका है। बताया गया कि हत्याकांड के बाद दक्षिण दिल्ली में असद छिपा हुआ था और इस दौरान असद ने एक शख्स के जरिए मेरठ से पैसे भी मंगवाए थे। वहीं उमेश पाल शूटआउट मामले में पुलिस ने अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उनकी 2 बेटियों को वांटेड घोषित कर दिया है। अतीक की बहन और उसकी दोनों बेटियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस जल्द ही तीनों पर इनाम भी घोषित कर सकती है। तीनों पर उमेश पाल शूटआउट केस की साजिश रचने और शूटरों की मदद करने का आरोप है। वहीं अतीक की फरार पत्नी साइश्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद गैंगस्टर बदमाशों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। 5 आईपीएस अधिकारियों की टीम ने पूरे यूपी की जेलों का निरीक्षण करने के लिए तैयारी कर ली है। डीजी जेल एनएस साबत ने 5 तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर्स को जेलों को निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंप दी है। 10 जिलों की जेलों का निरीक्षण होगा। 12 अप्रैल तक निरीक्षण पूर्ण करके सभी आईपीएस अधिकारी रिपोर्ट सौंपेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि बाकी घुसपैठिए भाग खड़े हुए। दरअसल बीती रात पुंछ सेक्टर में एलओसी की दूसरी और भारतीय सेना ने संदिग्ध मूवमेंट को नोटिस किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। घुसपैठियों के एनकाउंटर के बाद इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने के मौके पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीवन अभ्यारण्य में सफारी की और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी खुली जीप में भी बैठे हुए दिखाई दिए। इसके बाद पीएम थिप्पाकड्डू एलिफेंट में हाथियों को गन्ना खिलाते नजर आए और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने फोटोग्राफी भी खूब की। अयोध्या में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रामलला का दर्शन करने पहुंचे। थोड़ी देर में सीएम शिंदे और फडणवीस ने मंदिर परिसर में रामलला की पूजा की और इस दौरान खुली गाड़ी में शिंदे और फडणवीस दिखे। उनके साथ कई एमएलए और एमपी के साथ समर्थकों की भीड़ भी दिखाई दी। मंदिर में पूजा के बाद चल रहे निर्माण कार्य का भी जायजा वो लेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के अयोध्या दौरे को देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। हेलीपैड से लेकर राम मंदिर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं। वहीं पूरे शहर में सड़क किनारे समर्थकों ने एकनाथ शिंदे के पोस्टर लगाए हैं। शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हुए रामनगरी पहुंचे हैं। नोएडा में आज हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसको लेकर नोएडा पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से इंतजाम किए गए। शोभा यात्रा नोएडा सेक्टर 44 कांशी राम चौराहे से शुरू होकर सेक्टर 21 स्टेडियम पर जाकर खत्म हुई। करीब 10 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा की सुरक्षा में 1000 पुलिसकर्मी, पीएसी के जवान की तैनाती की गई थी। साथ ही ड्रोन से भी शोभा यात्रा की निगरानी की जा रही थी। पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के बीच सड़क पर एक लड़के की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। घटना लोनी थाना इलाके की है, ट्रॉनिका सिटी की है, जहां पर सर्विस लेन में खड़े लड़के पर आरोपी ने ईंट से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। आसपास खड़े लोगों ने पीड़ित को बचाया। मारपीट की घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला के साथ बलात्कार के बाद उसे जिंदा जलाने की खबरें भी सामने आई हैं। महिला की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी शकूर खान के खिलाफ बलात्कार और हत्या का केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने महिला के साथ पहले बलात्कार किया और फिर थिनर डालकर उसे जला दिया। घटना के विरोध में बीजेपी ने इस मामले को लेकर जमकर प्रदर्शन भी किया है। आकांक्षा दुबे केस में आरोपी समर सिंह को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इस दौरान वाराणसी कोर्ट पेशी के बाद समर सिंह को पुलिस जैसे ही कोर्ट रूम से लेकर बाहर निकली। कोर्ट परिसर में मौजूद लोग उस पर टूट पड़े। पुलिस वालों ने उसे भीड़ से बचाया। बताया ये जा रहा है कि हाथापाई करने वाले आकांक्षा के समर्थक थे, जो कि उसकी पिटाई करने के लिए ही वाराणसी कोर्ट परिसर में जमा हुए थे।
महाराष्ट्र के पुणे में चोरों ने एक रात में 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। वीडियो में 2 चोर पहले एक दुकान में घुसे और फिर काउंटर से नकदी और सामान लेकर फरार हो गए, जिसके बाद 5 चोरों ने परचून की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की। तीसरी वारदात भी एक दुकान में ही की गई। चोरों ने इस दुकान से भी काफी सामान लिया और फरार हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवारों की मौत हो गई है। हादसे का ये वीडियो सामने आया है, सीसीटीवी वीडियो है। ये वीडियो में मोटरसाइकिल सवार रोड पर दिखाई दे रहा है, रोड को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों मोटरसाइकिल सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान कार ड्राइवर कार से कूदकर फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बीच सड़क पर सांडों ने उत्पात मचाया। बीच सड़क 2 सांड आपस में ही भिड़ गए। सांडों की लड़ाई से कई राहगीर चोटिल होते होते बच गए। काफी देर तक ट्रैफिक भी रुका रहा। आसपास के दुकानदार, ठेले वाले भागते हुए दिखाई दिए। इस दौरान कई लोगों ने इन्हें हटाने की कोशिश की, लाठी से भी मारा गया। दोनों पर पानी भी डाला गया, लेकिन सांडों पर कोई इस चीज का असर होता दिखाई नहीं दिया। शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू हो गई है। दिल्ली से शिरडी पहुंची पहली नाइट लैंडिंग फ्लाइट के यात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली से उड़ा विमान 211 यात्रियों को लेकर शिरडी एयरपोर्ट पर उतरा और साईं के दर्शन के बाद 231 यात्रियों को लेकर शिरडी से रात में विमान दिल्ली रवाना हुआ और अब सुबह 11 बजे शिरडी आकर रात 9 बजे की फ्लाइट से वापसी भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में वीकेंड पर भारी संख्या में सैलानी पहुंचे, जिसके बाद शहर पूरी तरीके से पैक हो गया। लोगों को होटल मिलने में भी काफी दिक्कतें आई। शिमला में वीकेंड पर सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। वीकेंड पर हिल्स क्वीन, शिमला, कुफरी, मशोबरा और नालदेहरा पर्यटन स्थल सैलानियों से पूरी तरीके से पैक हो गए। शहर के होटल और सभी पार्किंग फुल रही। सड़कों पर सैलानियों की काफी भीड़ नजर आई। इजराइल के तेल अवीव में एक आतंकवादी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आतंकवादियों को मार गिराया है। दरअसल संदिग्ध हमलावर ने एक पैदल यात्री लाइन में कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद आरोपी की कार भी पलट गई। जिसके बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ने के लिए मोर्चा संभाल लिया, जिस पर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग करने की भी कोशिश की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी आवास सुरक्षित नहीं रह गया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास में शनिवार को पीएम आवास के में एक संदिग्ध घुस गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। संदिग्ध को तुरंत इस्लामाबाद पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संदिग्ध ने खुद के अफगानी नागरिक होने का दावा किया है और 3 अलग अलग रास्तों से होकर पीएम आवास तक पहुंचने की बात की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सीजेपी के अधिकारियों की कटौती करने वाला विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है, जिसमें देश के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने की बात कही गई है। अलवी ने कहा है कि प्रस्तावित कानून विधायकी निकाय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसे एक रंगीन कानून के रूप में पेश किया जा सकता है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से देखिए कर्नाटक के इस वन्य अभ्यारण्य में मौजूद हैं और इस कैमरे के जरिए वो जो भी जीव जंतु वहां पर मौजूद हैं उन्हें निहारने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया। 50th गोल्डन जुबली, स्वर्ण जयंती आप कह सकते हैं, जब से इसकी आधारशिला नींव रखी गई थी। और शुरुआती दौर में 12 टाइगर इसमें थे, लेकिन अब बताया जाता है कि इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। और ऐसे में अगर पूरे दुनिया की बात करें तो सिर्फ भारत में 70% टाइगर हैं। तो कहा जाए कि रोरिंग इंटेंसिटी के साथ इन टाइगर्स की संख्या बढ़ी है जब से इसकी शुरुआत की गई। पीएम थेप्पाकड्डू हाथी कैंप में मौजूद है। पीएम ने हाथियों को खाना खिलाया और उसके बाद किस तरीके से हाथियों की देखरेख की जाती है इसका भी ध्यान रखा। तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दरअसल ये जो अभ्यारण्य है ये कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर है। पीएम थेप्पाकड्डू हाथी कैंप में मौजूद है और अपने कैमरे के जरिए वो वहाँ पर जो तमाम वन्य जीव हैं जिनको वहाँ पर सुरक्षित रखा गया है